हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस कर चुके थे। आज का जो वीडियो है साइंस का वो क्लास 8 के लिए है। टुडे साइंस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास 8। और आज के इस वीडियो में जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में फ्रिक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था और फैक्टर ऑफ इफेक्टिव फ्रिक्शन के बारे में भी बात की थी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में भी बताया था कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन क्यों जरूरी होता है कि हाउ टू कंट्रोल फ्रिक्शन। और आज की इस वीडियो में मैं फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन को आगे कंटिन्यू करूंगा और एक बार और आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैं स्प्रिंग बैलेंस के बारे में भी समझाऊंगा। ठीक है, फ्रिक्शन के लिए क्या क्या कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जैसे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और राहुल सर के आगे पढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 8th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम, साइंस को पढ़ते रहें। कोई डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी इजिली। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक पर चलते हैं और बात करते हैं फैक्टर ऑफ इफेक्टिव फ्रिक्शन और स्प्रिंग बैलेंस की बात करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में एक बार मैंने आप लोगों को बताया था, ध्यान दीजिएगा, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, और टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में मैंने यहां पर आपको 3 टाइप्स बताए थे। ठीक है, याद है आपको, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये तो हो गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, एक हो गया रोलिंग फ्रिक्शन, एक हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। इज दैट क्लियर? कौन कौन से? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, कौन कौन से हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो आप लोग जैसे कि जानते हैं। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन के लिए रोलिंग फ्रिक्शन की बात करें। सबसे पहले रोलिंग फ्रिक्शन में तो क्या है, जैसे मैंने यहां ले ली एक ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स ले ली, अब इस ब्रिक को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है किसी टेबल पे, तो मैं इसके नीचे क्या रख दिया, मैंने रोलर्स रख दिए। ठीक है, या बोल सकते हैं छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े जो होते हैं, रोलर्स बोलते हैं उन्हें। ठीक है, वो रख दिए मैंने ईंट के नीचे। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये ब्रिक्स है। ठीक है, इस ब्रिक के नीचे मैंने क्या रख दिए, छोटे छोटे ईंट के टुकड़े रख दिए, तो ये एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाएगी। ये रोलिंग फ्रिक्शन में आता है। ठीक है, तो पहली बात तो लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन हो गया। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि ये कॉमन एक्सपीरियंस होता है। क्या होता है? कॉमन एक्सपीरियंस होता है, जो कि क्या करता है, ये एक हमको किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि आप मूव करना चाहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लाइड करना चाहते हैं या मूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या लगाना पड़ता है, एक लिमिट का फोर्स लगाना पड़ता है, यानी कि लिमिट फोर्स की जरूरत होती है। समझे आप? जैसे कि नाम से जरूरत, नाम से ही पता चल रहा है। यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन में आपको कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना हो या स्लाइड करना हो, ठीक है, किस पर? ओवर ए सरफेस। ठीक है, किसी भी सरफेस पर। ठीक है, किसी भी सरफेस पर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट स्लाइड करना हो या मूव करना हो, तो आपको मिनिमम फोर्स की आवश्यकता होती है, तो उसे बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना हो, वो रोलिंग फ्रिक्शन में आ जाएगा। ठीक है, और एक होता है आप लोगों के स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि मतलब किसी भी बॉडी को यदि स्लाइड करना हो, कोई भी बॉडी है, उस बॉडी को यदि क्या करना है, स्लाइड्स, मैं लिख रहा हूं, कोई भी बॉडी है और बॉडी को क्या करना है, हमें स्लाइड्स करना है या खिसकाना है। ठीक है, किसी दूसरी सरफेस पर, तो क्या होगा, एक फ्रिक्शन लगेगा दोनों के बीच में, यानी कि किसी भी बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर या दूसरे अनोदर, ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको क्या करना है, खिसकाना है। जैसे यहां पर मान लीजिए ये कुछ ईंट रखी हुई है। ठीक है, और नीचे क्या है, एक टेबल है। सपोज कीजिएगा नीचे क्या है, एक टेबल है। ठीक है, ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर ये ईंट रखी हुई है। ठीक है, इस टेबल के ऊपर क्या रखी हुई है, ये ईंट रखी हुई है। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये ईंट इस टेबल के ऊपर रखी हुई है। ठीक है, तो ये टेबल है नीचे और टेबल के ऊपर कौन रखा हुआ है, ईंट रखी हुई है, ब्रिक्स। अब मेरे को इधर मूव करना है, चाहे मैं इधर मूव करूं, तो क्या होगा, एक दूसरे की सरफेस क्या होगी, रफनेस आएगी बीच में, तो इसे बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूं। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, ये आपने ईंट ली थी, ठीक है, और ईंट के नीचे रोलर्स लगा दिए, तो आसानी से इसमें क्या हो जाएगा, रोलिंग में
बता दीजिए आप, आपको जैसा कि डायग्राम से लग रहा है आसानी से क्या हो, मिनिमम फोर्स यानी कि मिनिमम फोर्स टू पुल या पुश, आया समझ में? यानी कि आपको मिनिमम फोर्स की आवश्यकता होगी, ठीक है, मिनिमम फोर्स की आवश्यकता होगी पुल करने के लिए या पुश करने के लिए, ठीक है, ऑन आ गिवन सरफेस, जो आपको सरफेस दी गई हो, ठीक है। इसलिए मकानों में जो चीरियां होती है बड़ी बड़ी, वो रोलिंग के थ्रू ही खिसकाई जाती है। लिमिटिंग में किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो, स्लाइड कर सकते हो किसी भी सरफेस पर, तो इसमें मिनिमम फोर्स की आवश्यकता होगी, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या है, कोई भी बॉडी को दूसरी ऑब्जेक्ट की ऊपर आपको स्लाइड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ज्यादा फोर्स की आवश्यकता हो सकती है, इसे बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यानी कि दोनों लेयर्स के बीच में क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, यहां पर क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इज दैट क्लियर? चलें आगे की तरफ। ये तो था लास्ट वीडियो का, टाइप्स लिखवा दिए थे मैंने, डिटेल में आपको बताया नहीं था, अब आज की वीडियो में मैंने इसे डिटेल में बता दिया है। चलें आगे की तरफ। स्प्रिंग बैलेंस की बात करें। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूं कि एक डिवाइस होता है ये जो कि मीजर करता है फोर्स एक्टिंग। लिख लीजिए आप, लिखना चाहें तो पहले हेडिंग फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, फिर इसके बाद अगेन हेडिंग स्प्रिंग बैलेंस। इसमें आप लिख सकते हैं इट इज ए डिवाइस, ठीक है, इट इज अ डिवाइस, ठीक है। ये एक डिवाइस होता है जो किस काम में आता है, कोई भी फोर्स है, कितना फोर्स एक्ट हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर, उसे मीजर करने के काम में आता है। तो स्प्रिंग बैलेंस इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर, कैसे लिखेंगे इसे इंग्लिश में, यूज्ड, ठीक है, फॉर मीजरिंग, MEASURING, मीजरिंग द फोर्स, ठीक है, इज दैट क्लियर, फोर्स एक्टिंग, ठीक है। तो इट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मीजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। कि एक डिवाइस होता है जो कि फोर्स को मेजर करने के काम आता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। आगे लिखिएगा, इसमें किसका बना हुआ रहता है, इट कंसिस्ट, ठीक है, क्या होता है, इट कंसिस्ट, ठीक है, ऑफ आ कॉइल्ड, COILD, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ आ कॉइल्ड स्प्रिंग। इसमें क्या होता है, एक घूमी हुई स्प्रिंग होती है, विच गेट, जो कि क्या होती है, स्ट्रेच्ड हो जाती है जब फोर्स इस पर अप्लाई होता है, स्ट्रेच, STRETCHED, स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच होती है व्हेन ए फोर्स एज, जब क्या होता है कि एक जो फोर्स है, ठीक है, इस पर अप्लाई किया जाता है। मतलब आप कोई भी ऑब्जेक्ट को टू इट, इस पर अप्लाई करोगे, मतलब ऑब्जेक्ट को लटका दिया मैंने नीचे, तो स्प्रिंग बैलेंस की क्या होगी, स्प्रिंग स्ट्रेच होगी, ठीक है। आगे लिखिएगा स्ट्रेचिंग, STRETCHI, स्ट्रेचिंग, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा स्ट्रेचिंग, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का जो स्ट्रेच होना, स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, इज मेजर्ड बाय, आगे लिखिएगा इज मेजर्ड, MEASURED, मेजर्ड बाय, ठीक है, ए, आगे लिखिएगा मेजर्ड बाय, ठीक है, ए पॉइंटर, POINTER, पॉइंटर मूविंग, ठीक है, पॉइंटर मूविंग ऑन आ ग्रेजुएटेड, GRADU, ठीक है, क्या लिखा, ग्रेजुएट, GRADUATED, ग्रेजुएटेड स्केल, ठीक है। यानी कि ग्रेजुएटेड स्केल का मतलब क्या है, यहाँ पर एक पैमाना लिखा हुआ रहता है, मतलब इस तरीके का स्केल रहता है, ठीक है। इस पर जो मीजरिंग है, जो मीजर्स है वो लिखे हुए रहते हैं, ठीक है। इस तरीके का एक आपको स्केल बना करके भी बताऊंगा मैं, इसमें समझाऊंगा अभी, ग्रेजुएटेड स्केल, ठीक है, फुल स्टॉप लगा के लिखें द, ठीक है, ग्रेजुएटेड स्केल, द रीडिंग ऑन द स्केल। अब जो स्केल पर रीडिंग होती है, द रीडिंग ऑन द स्केल, द रीडिंग ऑन द स्केल
gives the magnitude, GIVES, gives the magnitude, MAGNITUDE, ठीक है, gives the magnitude of force. Is that clear? जो रीडिंग होती है स्केल की वो आपको क्या देती है, मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड बताती है, ठीक है। इस तरीके से इसका डायग्राम होता है, वैसे कंपलसरी नहीं है लेकिन नॉलेज के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, नॉलेज के लिए बता देता हूं, ठीक है। ठीक है, नॉलेज के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। अब क्या होगा, नीचे की तरफ इसे बढ़ा देंगे, ठीक है, इसे भी नीचे की तरफ बढ़ा देंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, अंदर की तरफ बात करें, इस तरीके से होगा, अंदर की तरफ, इनसाइड, ठीक है, अंदर की तरफ आप चलिए इस तरीके से, ठीक है। इज दैट क्लियर? इस तरीके से होता है इसका डायग्राम, ठीक है। यहां पर लिख दिया मैंने SPRING, स्प्रिंग बैलेंस, BALANCE, स्प्रिंग बैलेंस। इज दैट क्लियर? ऊपर की तरफ आ जाइए, ठीक है, एक लॉक रहता है इसमें ऊपर की तरफ, ठीक है, इसको लटकाने के लिए, ठीक है, इसको लटकाने के लिए एक लॉक होता है ऊपर की तरफ, ठीक है। ठीक है, ये जॉइंटेड मैंने कर दिया, ठीक है। अब इधर लिखा हुआ रहता है, बीच में इसके क्या होता है, बीच में मैं आप लोगों को इसका मेजरिंग वो लिख के बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, ग्राम्स यहां पर लिख रहा हूं मैं, GRAMS, ग्राम्स। इज दैट क्लियर? ये 0, ठीक है, सबसे पहले ये 0 पे आ गया, ठीक है, 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इज दैट क्लियर? इस तरीके से पूरे पे क्या होता है, स्केल्स बना हुआ है, ठीक है। ये इस तरीके से स्केल्स बने हुए रहते हैं, ठीक है। अब यहां से लिख सकते हो आप 0 10 20 30 40 50 60 70 से लेकर और यहाँ 100, ऐसे ही यहाँ पर भी 100, ठीक है। और इस तरीके से बना हुआ रहता है 40 30, ठीक है, 20, ठीक है, 10 0, ठीक है। इज दैट क्लियर? इस तरीके से रहता है। नीचे की तरफ एक लॉक रहता है, ठीक है, ये लॉक रहता है इसमें नीचे की तरफ, ठीक है। और लॉक में क्या रहता है, आपको कोई भी हैंग करना, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मेजर करना है हमें, तो वो इस तरीके से लटका हुआ रहता है, ठीक है। इस तरीके से अंदर की तरफ एक लॉक रहता है इसमें, ठीक है, इस तरीके से। और एक लॉक और रहता है इसमें, ठीक है, ये इस तरीके से। आया समझ में?
अब आपको कोई भी ऑब्जेक्ट लटकाना हो तो आप इसमें लटका सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, ये इस तरीके से स्प्रिंग बैलेंस का डायग्राम है, ठीक है। इज दैट क्लियर? ये स्प्रिंग बैलेंस का डायग्राम है। चलें आगे की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। फ्रिक्शन आ, ठीक है, क्या लिखा मैंने, फ्रिक्शन आ नेसेसरी एविल, ठीक है। फ्रिक्शन ए नेसेसरी एविल, इसका मतलब है फ्रिक्शन जरूरी तो होता है, ठीक है, फ्रिक्शन जरूरी भी है। जरूरी कैसे, यानी कि फ्रिक्शन, जैसे कि हमें ये कोई कील है, ठीक है, मान लीजिए क्या है, ये कोई आयरन की नेल है और मुझे क्या करना है, इस आयरन की नेल का क्या करना है, मुझे ये आयरन की नेल किसी दीवार में लगानी है, ठीक है, समझे आप। ये आयरन की नेल है, मुझे इसे किसी दीवार में लगानी है। तो सीधी सी बात, छोटी सी बात कि इसे मुझे क्या करना होगा, एक हैमर की हेल्प से यदि मैं इसे, ठीक है, हैमर की हेल्प से मैं इसे, ठीक है, बीट करता हूं और दीवार में लगा देता हूं, तो ये किसकी वजह से जाएगी, ठीक है, अंदर ये दीवार में यदि ये जाएगी, ठीक है, दीवार में यदि इसे ठोका जाता है तो क्या होगा, सीधी सी बात, क्या जरूरी होगा, फ्रिक्शन, ठीक है, लगेगा फ्रिक्शन यहां पर भी और लगेगा फ्रिक्शन यहां पर भी, दोनों तरफ ही फ्रिक्शन अप्लाई होगा, ठीक है, यहां पर भी फ्रिक्शन लगेगा और यहां पर भी, दोनों जगह फ्रिक्शन जरूरी होगा, ठीक है। चलते हैं, ठीक है। नेसेसरी क्यों होता है फ्रिक्शन, क्योंकि हम जब कोई रोड पे चलते हैं या चिकनी सतह पर चलते हैं तो फ्रिक्शन जरूरी होता है, बिना फ्रिक्शन के कोई भी काम पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो क्या है, हमारी जैसे कोई भी मशीन है उसकी एफिशिएंसी को क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम कर देता है, ठीक है। जैसे क्या करता है, जैसे मशीन गर्म हो जाती है तो उसको गर्म होने से, ज्यादा गर्म होने से बचा देता है, पार्ट्स घिसने से बचा देता है, ठीक है। लेकिन कई सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि फ्रिक्शन क्या होता है, यूजफुल होता है और हमारे लिए मतलब क्या होता है, यूजफुल, हमारे यूजनेस को और हमारी आवश्यकताओं को बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है, आवश्यकताओं को बढ़ा देता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं कि जैसे कोई मैच स्टिक है, आपने देखा है माचिस की डिब्बी का जो हेड होता है, माचिस की जो तीली होती है, ठीक है, उसका एक हेड होता है और माचिस के डब्बे का जो सरफेस होता है जिस पर हम वो तीली को रगड़ते हैं, ठीक है। रगड़ने पर क्या होगा कि स्लाइड, जब हम उसको माचिस की जो मैच स्टिक है उसको उस बॉक्स पर स्लाइड करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, रफ सरफेस पर आपने किया तो फ्रिक्शन क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, उस केस में फ्रिक्शन इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो आप लिखिएगा फ्रिक्शन, ठीक है, तो लिखिएगा फ्रिक्शन, ठीक है, रिड्यूसेस, REDUCES लिख सकते हैं आप लोग, फ्रिक्शन रिड्यूसेस द, ठीक है, हेडिंग डाल के फ्रिक्शन अननेसेसरी एविल, फ्रिक्शन रिड्यूसेस द एफिशिएंसी, EFFICIENCY, एफिशिएंसी ऑफ मशीन, ठीक है, किसी भी मशीन की जो एफिशिएंसी है, ठीक है, ब्रैकेट में लिखें बाय, ठीक है, क्या लिखा ब्रैकेट में, लिखिएगा बाय डिसिपेटिंग, ठीक है, DISSIPATING, डिसिपेटिंग हीट, ठीक है, एंड यानी कि हीट का उत्सर्जन, हीट निकलती है, एंड कॉजिंग वियर एंड टीयर, CAUSING, कॉजिंग वियर एंड टीयर, TEAR, तो क्या लिखा, बाय डिसिपेटिंग हीट एंड कॉजिंग वियर, ठीक है, एंड टीयर एंड डैमेज टू द पार्ट्स, एंड DAMAGE, डैमेज टू द पार्ट्स, PARTS। ये क्या करता है, कोई मशीन के लिए मैंने लिखा है कि हीट निकल करके या फिर कोई भी पार्ट्स डैमेज हो जाता है, ठीक है, बट आगे लिखिएगा इन मैनी सिचुएशन, SITUATIONS, कई बार क्या होता है, कई सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि फ्रिक्शन हमारे लिए क्या होता है, इट इज यूजफुल, ठीक है, एंड नीड्स, आवश्यक भी होता है, इट इज यूजफुल एंड नीड्स टू बी इंक्रीज्ड,
टू बी इंक्रीज्ड, INCREASED, टू बी इंक्रीज्ड, ठीक है, फुल स्टॉप। अब एग्जाम्पल के लिए आगे लिखेगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब एग्जाम्पल बिना तो राहुल सर बात नहीं करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि मैच स्टिक का ले लेते हैं, लिखेगा द सरफेस ऑफ हेड ऑफ मैच स्टिक, STICK, ठीक है। मैच स्टिक का जो हेड का जो सरफेस है मैच स्टिक, तो क्या होगा, एंड इसको स्लाइड करते हैं, एंड स्लाइड्स, SLIDES, ठीक है, एंड स्लाइड्स, ठीक है, ऑफ ए मैच बॉक्स, ठीक है, मैच बॉक्स। इसे हमने किसी मैच बॉक्स के ऊपर माचिस की, सीधी सी बात है, माचिस की तीली है, उसका सिरा जो है माचिस के बॉक्स पर हमने स्लाइड कर दिया, तो उसे लिखा मैंने द स्लाइड्स ऑफ हेड ऑफ मैच स्टिक एंड स्लाइड्स ऑफ ए मैच बॉक्स, ठीक है। आगे लिखेगा आर डाइबरेटली, ठीक है, आर, एक सेकेंड, डेलिबरेटली लिखिएगा, DELIBERATELY, क्या लिखा, डेलिबरेटली, ठीक है। अब क्या होगा, मेड, MED, मेड, रफ, ROUGH, MADE, मेड, तो आगे लिखिएगा डेलिबरेटली मेड रफ टू। अब देखिए आगे क्या होगा, सीधी सी बात, अब आते हैं कम टू द पॉइंट। फ्रिक्शन ज्यादा होगा कम होगा, सीधी सी बात है, फ्रिक्शन ज्यादा होगा, यानी कि इंक्रीज द फ्रिक्शन, फुल स्टॉप, इंक्रीज द फ्रिक्शन। आगे लिखिएगा इसके कारण क्या होगा, ड्यू टू मोर फ्रिक्शन, ठीक है, ड्यू टू मोर फ्रिक्शन, ज्यादा फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, हीट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, हीट क्या होगी, प्रोड्यूस्ड होगी, ठीक है, ऑन रविंग, RUBBING, ऑन रविंग द हेड, HEAD, जो हमने हेड को रब किया था, ऑन रविंग द हेड, ठीक है, ऑफ अ मैच स्टिक, ठीक है, ऑफ अ मैच स्टिक। देखिएगा ऑन रविंग द हेड ऑफ ए मैच स्टिक अगेंस्ट, आगे लिखेगा ऑफ ए मैच स्टिक के बाद अगेंस्ट, AGAINST, अगेंस्ट द साइड ऑफ मैच बॉक्स, द साइड ऑफ मैच बॉक्स एंड द स्टिक लाइट्स अप, स्टिक क्या होगी, वो क्या होगा, माचिस की तीली जल जाएगी, लाइट्स अप इजिली, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा इनफैक्ट, INFACT, इनफैक्ट द वॉकिंग प्रोसेस ऑल्सो टेक प्लेस बिकॉज, द वॉकिंग प्रोसेस, चलने की जो प्रोसेस है, ऑल्सो टेक प्लेस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द फीट एंड ग्राउंड, बिटवीन द फीट एंड ग्राउंड, ठीक है। इसमें क्या होगा, इन द प्रोसेस ऑफ, लिखिएगा इन द प्रोसेस ऑफ वॉकिंग, चलने की इस प्रोसेस में, प्रोसेस ऑफ वॉकिंग होगा क्या, इन ऑर्डर टू स्टेप, ठीक है, इन ऑर्डर टू स्टेप, मैं ये बताना चाह रहा हूं, जो हम चलेंगे, चलने की जो प्रोसेस होगी, ठीक है, इसमें क्या होगा, आगे की तरफ जो हम अपने स्टेप को बढ़ाएंगे, ठीक है, स्टेप फॉरवर्ड, FORWARD, ठीक है। तो देखिएगा इन ऑर्डर टू स्टेप फॉरवर्ड, ठीक है, यू मस्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, हमारे फुट को क्या करना होगा, प्रेस करना होगा, प्रेस योर फुट, ठीक है, यानी कि हमें हमारे पैर को प्रेस करना होगा नीचे जमीन में, ठीक है, और पीछे की तरफ धकेलना होगा, बैकवर्ड ऑन द ग्राउंड, यही होता है। तो इसमें भी क्या जरूरी होता है, फ्रिक्शन, क्या जरूरी होता है, फ्रिक्शन, इज दैट क्लियर, ठीक है। सो देयर इज, THERE, देयर इज फ्रिक्शन, ठीक है। आगे देखिएगा, सो देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन योर फीट एंड ग्राउंड, ठीक है, आपके पैरों ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन लगेगा, कॉमा लगा के लिखें द फ्रिक्शन फोर्स, लिखें द फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, टेंस टू अपोज, OPPOSE, अपोज द मोशन ऑफ योर फीट, FWT, आपके जो फीट का मोशन है और उसका अपोज करेगा, एंड द ग्राउंड, जो ग्राउंड पुश कर रही है फॉरवर्ड, आगे की तरफ,
द ग्राउंड पुशेस फॉरवर्ड ऑन योर फीट, कॉमा आगे लिखेगा विच अलाउ यू टू वॉक फॉरवर्ड, और इसी तरह आपको आगे चलने के लिए वो हेल्प करता है। तो ये तो रहा फ्रिक्शन ए नेसेसरी एविल, ठीक है, फ्रिक्शन ए नेसेसरी एविल, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। फ्रिक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज यानी कि रिड्यूस और ज्यादा और कम कैसे किया जा सकता है, बढ़ाया कैसे जा सकता है, घटाया कैसे जा सकता है। तो फ्रिक्शन को क्या करते हैं, उसकी इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए होगा क्या, हम क्या करते हैं, जैसे ऑयल या ग्रीस या ग्रेफाइट अप्लाई कर देते हैं। जैसे कोई दो सरफेस है, ठीक है, इन दोनों सरफेस के बीच में हमें फ्रिक्शन को कम करना है, रिड्यूस करना है, तो हम ग्रीस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ग्रीस लगा देंगे, ठीक है। ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस। ऑयल लगा देंगे, ठीक है, ग्रेफाइट लगा देंगे, ठीक है। तो ग्रीस लगाने से क्या होगा, इनके बीच का जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा। और फ्रिक्शन को यदि आपको जैसे रिड्यूस, ये तो हो गया रिड्यूसिंग के केस में, ठीक है, यानी कि लुब्रिकेंट्स का यूज करके। और धीरे धीरे जब लुब्रिकेंट्स खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे क्या होता है कि जैसे हम ऑयल या फिर जो लगाया हुआ ग्रीस है उसको रिमूव करके फ्रिक्शन को भी बढ़ाया जा सकता है। तो आगे लिखिएगा इसमें फ्रिक्शन, लिखिएगा फ्रिक्शन, ठीक है। यहां से स्टार्ट कीजिए, वी वॉन्ट टू, यदि हम चाहते हैं, वी वॉन्ट टू, ठीक है, फ्रिक्शन, FRICTION, वी वॉन्ट टू फ्रिक्शन, ठीक है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज, ठीक है, वी वॉन्ट टू फ्रिक्शन इन ऑर्डर टू इंक्रीज, ठीक है। अगर एफिशिएंसी की बात करें, वी वॉन्ट टू फ्रिक्शन इन ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंसी, लिखिएगा इंक्रीज एफिशिएंसी, कॉमा लगा के, व्हेन ऑयल एंड ग्रीस, ठीक है, ऑयल ग्रीस, GREASE ग्रीस, और ग्रेफाइट इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट, क्या लिखा राहुल सर ने, बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ अ मशीन, ठीक है, कॉमा लगा के लिखे, आ थिन लेयर, ठीक है, इज फॉर्म्ड, आ थिन लेयर, एक पतली सी लेयर बन जाएगी, इज फॉर्म्ड, FORMED, ठीक है, आ थिन लेयर इज फॉर्म, ठीक है, देयर, THERE, देयर, एंड होगा क्या इससे, मूविंग, ठीक है, आगे लिखिएगा, एंड देयर, THERE, देयर के बाद लिखे, एंड मूविंग सरफेसेज, SURFACES, सरफेसेज डू नॉट, इससे क्या होगा, जो मूविंग सरफेस है वो क्या होगा, डायरेक्टली रब नहीं करेंगी, ठीक है, DIRECTLY, डायरेक्टली रब, RUB, ठीक है, क्या लिखा, RUB, डायरेक्टली रब, ठीक है, अगेंस्ट ईच, AIANST, अगेंस्ट, देख लीजिएगा, ए थिन लेयर इज फॉर्म्ड देयर एंड मूविंग, ठीक है, सरफेसेज डू नॉट डायरेक्टली रब, ठीक है, RUB रब, अगेंस्ट AGAINST, अगेंस्ट ईच अदर, ईच अदर के बाद लगाइए फुल स्टॉप, ठीक है। आगे लिखिएगा इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज, मैंने लिखा है इंटरलॉकिंग, INTERLOCKING, इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इज अवॉइडेड, ठीक है, मतलब आपस में जो इरेगुलरिटीज होती है उसको अवॉइडेड किया जाता है, टू ए ग्रेट एक्सटेंट, EXTENT फुल स्टॉप, मूवमेंट बिकम्स स्मूथ, जो हलचल होती है दोनों सरफेस के बीच में वो स्मूथ हो जाती है, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कीजिए, द सब्सटेंसेज, लुब्रिकेंट की डेफिनेशन लिखवा रहे हैं राहुल सर, द सब्सटेंसेज विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स, इन सम मशीन्स इट मे नॉट बी, ठीक है, इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज ऑयल एज लुब्रिकेंट्स, कुछ मशीन में लुब्रिकेंट्स की फॉर्म में ऑयल यूज नहीं होता है, एन एयर कुशन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स इज यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है। आज की वीडियो में ये हो गया, इसका डायग्राम भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, इज दैट क्लियर, यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। चलते हैं इसके डायग्राम की तरफ, मैं डायग्राम ऊपर की तरफ बना रहा हूं, ठीक है, ये डायग्राम ऊपर की तरफ लेके चलूं, और हेडिंग है एक्शन ऑफ लुब्रिकेंट्स, डायग्राम ऑफ, यहां पे लिख दें डायग्राम ऑफ, ठीक है, डायग्राम ऑफ, ठीक है, एक्शन ऑफ लुब्रिकेंट्स, और ये रहा डायग्राम, ठीक है, देख लीजिएगा, नीचे की तरफ मैंने बनाया है एक्शन ऑफ लुब्रिकेंट्स, ठीक है,
ये लुब्रिकेंट्स भरा हुआ बीच में, ये सरफेस ऊपर की है, ये सरफेस 1 नीचे की और ऊपर की है सरफेस 2, ठीक है, सरफेस 1 और ये है सरफेस 2, ये है बीच में लुब्रिकेंट से रेड रेड कलर का क्या है लुब्रिकेंट है, ठीक है। और देख लीजिए एक्शन ऑफ लुब्रिकेंट्स। आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है, देख लीजिए डायग्राम को अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे व्हील रिड्यूस फ्रिक्शन, पहिए किस तरीके से रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा व्हील रिड्यूस फ्रिक्शन। थैंक यू, बाय बाय।